हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो टाटा पावर लिमिटेड फ्राइडे के दिन किस तरीके की सिचुएशन रही, सबसे पहले जल्दी से एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट न्यूज़। तो गाइस, टाटा पावर लिमिटेड 103.90 के ऊपर ओपन होने के बाद 103.55 का लो क्रिएट करता है और 105.50 का हाई बनाता है। 52 वीक लो टाटा पावर लिमिटेड का है 27.00 का और 52 वीक हाई है 114.50 का। 92.95 का लोअर सर्किट और 113.55 का अपर सर्किट लगा हुआ था। 105.05 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 1.74% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 103.25 के रेस्पेक्ट में। एनएसई पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 3,46,37,782 और 13.82% की डिलीवरी। वहीं बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 19,27,846 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं जिसमें से 36.77% डिलीवरी उठा ली गई। मार्केट कैप देखें तो टाटा पावर लिमिटेड की है 33,567.04 करोड़ रुपए। गाइस, आगे हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का है। सबसे पहले आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर 46.9% प्रमोटर्स के पास थी जिसमें से 2.59% का गिरवी रखा हुआ था। FIIs यहाँ पे 12.4% के साथ बने हैं। वहीं DIIs की देखें तो 24.5% के साथ है। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग 16.2% के साथ बनी हुई है। वहीं हम बात करें तो इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स क्या होल्ड करते हैं ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो दिसंबर क्वार्टर के अलावा जो आगे 2 महीने और निकले हैं, जनवरी और फरवरी, और मार्च भी निकल गया। मार्च का डेटा अवेलेबल नहीं है लेकिन अवेलेबल होगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन जनवरी और फरवरी के अंदर अगर आप देखें तो चलिए दिसंबर का भी मैं आपको बता ही देता हूँ। दिसंबर के अंदर 113 म्यूचुअल फंड होल्डर्स थे जबकि 24 लोगों ने बाइंग किया था और 35 लोगों ने सेलिंग किया था। वहीं हम बात करें जनवरी के महीने की, तो जनवरी में भी आप देख लीजिए, जनवरी में 108 लोगों ने होल्ड किया हुआ था और 26 लोगों ने बाई किया और 49 लोगों ने सेल कर दिया। वहीं हम फेब की बात करें, फेब 2021 की, तो 106 होल्डर्स थे, 31 बायर्स थे और 32 म्यूचुअल फंड सेलर्स थे। राइट। फाइनेंशियल्स में टोटल प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, 248.2 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था क्वार्टर 3 के अंदर। वहीं हम इससे पहले वाले सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 279.6 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। टोटल रेवेन्यू टॉप लाइन की बात करें तो 7,702.8 करोड़ का इनको क्रिएट हुआ है दिसंबर 2020 में, जबकि इससे पहले सितंबर क्वार्टर में 8,441.6 करोड़ का नेट रेवेन्यू इनको हासिल हुआ था, गेन हुआ था। अब गाइस, न्यूज़ ये है जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, टाटा पावर बैग्स ऑर्डर्स टू डेवलप 60 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात। जी हाँ गाइस, गुजरात के अंदर 60 मेगावाट पावर को जनरेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट मिला है इनको, सोलर प्रोजेक्ट मिला है, यानी सोलर सिस्टम के ऊपर काम होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो टाटा पावर ने इन्फॉर्म किया है कि 60 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में ऊर्जा विकास निगम की तरफ से ऑर्डर किया गया है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ये गुजरात बेस्ड एक कंपनी है और इस कंपनी ने एक लेटर के जरिए, जी हाँ, एक लेटर के जरिए जो है टाटा पावर को इस बात को अवार्ड किया या इस प्रोजेक्ट को अवार्ड किया और ये अवार्ड डेट दी गई है 26 मार्च 2021 की, और ताकि ये 60 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है गुजरात स्टेट के अंदर जनरेट कर सके। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगी वो पूरी की पूरी सप्लाई की जाएगी GUVNL को, यानी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को।
ठीक है, अंडर पावर परचेज एग्रीमेंट। जी हाँ, पीपीए इसको शॉर्ट में बोलते हैं, आपने सुना होगा, मैंने आपको कई बार अपडेट किया है। पीपीए का मतलब होता है पावर परचेज एग्रीमेंट। ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। यहाँ पे फर्स्ट पार्टी कौन है, GUVNL यानी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, और दूसरी पार्टी कौन है, टाटा पावर, राइट। तो टाटा पावर जो प्रोजेक्ट तैयार कर रही है 60 मेगावाट की, उससे जो एनर्जी मिलेगी, जो प्रोड्यूस होगी, उसको सप्लाई किया जाएगा ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को, ठीक है। और ये जो वैलिड है टाइम, मतलब ये जो एनर्जी सप्लाई के लिए जो वैलिडिटी है टाइम पीरियड की, वो है 25 साल की, 25 ईयर्स, और फ्रॉम द स्केड्यूल्ड ऑफ कमर्शियल ऑपरेशनल डेट, यानी जिस दिन से ये ऑपरेशन शुरू होगा उसी दिन से ये 25 साल के लिए वैलिड रहेगा एनर्जी सप्लाई करने के लिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से जो रिपोर्ट बताई गई है, प्रोजेक्ट जो है कमीशन किया जाएगा 18 महीनों के अंदर अंदर, यानी 18 महीने तक के अंदर में ये प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली तैयार कर लिया जाएगा ताकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। और ये बात जो है पीपीए के अंडर में एग्जीक्यूट हुई है, राइट, यानी पावर परचेस एग्रीमेंट में बातें जो है पूरी तरीके से मेंशन्ड है। यहाँ पे प्रवीर सिन्हा जो कि टाटा पावर लिमिटेड के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, इनकी तरफ से बताया गया कि जो टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी होगी गुजरात के अंदर इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करने को लेके, वो है 580 मेगावाट की, ठीक है। जिसमें अगर आप देखें तो टाटा पावर्स की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो है बेसिकली बढ़ करके हो जाएगी 4007 मेगावाट की। जी हाँ, ये टोटल है, टोटल बढ़ करके इनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी रिन्यू करने की, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से जो प्रोड्यूस करने की पावर है उसको 4007 मेगावाट, जिसमें से अगर आप देखें 2687 मेगावाट जो है ऑपरेशनल है आज की डेट में, जबकि 1320 यानी 1320 मेगावाट जो है वो अभी भी इम्प्लीमेंटेशन उसका होना बाकी है, यानी अभी वो इम्प्लीमेंटेशन की कैटेगरी में है, जिसमें 60 मेगावाट भी शामिल है जो अभी इन्होंने पीपीए के जरिए विन किया था। तो टाटा पावर को लेकर के गाइस ये अपडेट थी जो आपको पता होना चाहिए, राइट। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। अभी आपको मैंने बताया था कि टाटा ग्रुप के टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे बेसिकली मिस्टर साइरस, इनको हटा दिया गया था। तो इसको लेकर के जो लड़ाई चल रही थी, ये लड़ाई के बीच में जो है टाटा सन्स को जीत मिली है, ठीक है। और साइरस मिस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल हार की वजह से निराश हो गए। हालांकि वो अलग बात है और बिल्कुल सही बात भी है। अगर टाटा सन्स के चेयरमैन के पद में जो बैठा है उस डिग्निटी को अच्छे से संभालना नहीं आता है तो डेफिनेटली उसको बाहर निकाल देना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। टाटा सन्स की तरफ से जो किया गया वो सही किया गया। तो इस केस में यहाँ पे टाटा सन्स को जीत मिली है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उन सभी के लिए। और टाटा पावर लिमिटेड भी उसी कैटेगरी से आता है, उसी क्लास को बिलोंग करता है। So this is all about this video guys. I hope you like this information. If you liked it, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account, there's a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstock. Upstock is a good platform. You can go for trading as well as investment. It is very simple. Just simply check it out in the description box of this video. See you guys next time. Till then, take care. Signing off.